हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के अंदर हमने जो है स्क्वायर, क्यूब और डिवाइड के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ स्क्वायर, क्यूब और डिवाइड के क्वेश्चन दे रखे, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर हमें इक्वेशंस के बारे में दे रखा है। तो हम अब इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके हमारे पास दो मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा हमें परावर्ती मेथड, सूत्र परावर्ती योजक मेथड, परावर्ती मेथड। परावर्ती मेथड के अंदर हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। परावर्ती मेथड के अंदर हमें इक्वेशन का फॉर्म दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले को यूज करके सिर्फ एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास क्या क्या रूल्स है। फर्स्ट, क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास। अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी फॉर्म में हो तो हमारे पास x का सॉल्यूशन क्या रहेगा, d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। सेकेंड, अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी अपॉन पी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, तो हमारे पास x का जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा dp माइनस बी क्यू, dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। इक्वेशन के हमें अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और हमारे पास x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थर्ड पार्ट जो हमें दे रखा है वो है ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, जो हमें पढ़ लिया था x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। तो हमारे पास x का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी अपॉन के अंदर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर इक्वेशन हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में दे रखी है, x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, तो फॉर्मूला अप्लाई करना x इक्वल्स टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। और एक लास्ट जो हमें फोर्थ फॉर्म दे रखा है, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इक्वेशन हो m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो तो हमारे पास x इक्वल्स टू आएगा mb प्लस माइनस mb प्लस na अपॉन m प्लस n, mb प्लस na अपॉन mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास इक्वेशन का क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। परावर्ती मेथड के अंदर हमें ये चार टाइप के इक्वेशंस हमें दे रखी है। इनको स्टूडेंट इन रूल्स को आप नोट डाउन कीजिए, हम इन चारों के ऊपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन रूल्स के ऊपर जो हम हैं एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको सिंपल है, आपको जो है चारों जो हमें दे रखे, चारों जो फॉर्म दे रखे, तो जो इक्वेशन हमारे पास एग्जाम में आएगी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, किस फॉर्म में इक्वेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है और आपको सोल्व आउट करना है। अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म की तरह अगर लें 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो देखेंगे कि ये हमारे पास ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी फॉर्म है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2, d हमारे पास है 1। x इक्वल्स टू हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो d की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास 2, a की वैल्यू 3 माइनस 2,
सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम 2 माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन 1, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 1। तो हमने फॉर्म को आइडेंटिफाई किया कि किस फॉर्म के अंदर इक्वेशन है, x का फॉर्मूला अप्लाई किया और वेरिएबल्स की वैल्यू पुटअप कर ली हमने a b c d की, और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया x इक्वल्स टू हमारे पास 1 आंसर आ गया। सेकेंड टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हम 3x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 2 अपॉन 3। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है ax प्लस बी अपॉन p इक्वल्स टू cx प्लस d अपॉन q। तो यहाँ पर हमारे पास a है 3, b है 1। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो a है, प्लस में जो डिजिट आ रही है वो b है। तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास क्या हो जाएगा 1, c हमारे पास है 4, d हमारे पास है 2, p हमारे पास है 4, q हमारे पास जो है वो है 3 हमारे पास। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dp माइनस पी क्यू, dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। सिर्फ इन चारों वेरिएबल्स जो है हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे और हमारा इक्वेशन सोल्व आउट हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d की वैल्यू, d कितना गिवन है, d 2, p है 4 माइनस b की वैल्यू 1, q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 अपॉन के अंदर ए क्यू माइनस सी पी, ए हमारे पास 3, q हमारे पास 3 माइनस सी पी हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास 4 और p की वैल्यू हमारे पास 4। सोल्व आउट करेंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, 3 3 जा 9, 9 माइनस 16 माइनस का 7, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन को फॉर्म को कंपेयरिंग किया, वैल्यूज पुटअप की, सोल्व आउट करना है, प्लस माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो x हमारे पास, x की जो वैल्यू आ गई वो है 5 अपॉन माइनस का 7। नेक्स्ट थर्ड टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 3 x प्लस 4। तो हमारे पास जो फॉर्म आ रहा है वो है x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c और x प्लस d। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1, b की वैल्यू है वो 2, c की वैल्यू 3 और d हमारे पास आ रहा है 4। तो क्या सोल्यूशन आएगा, x का हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास सी डी माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो c इंटू डी यानी 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10 अपॉन 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0 माइनस का 4, 2 से कट हो रहा है तो माइनस का 5/2 आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्म कंपेयरिंग किया, वैल्यूज पुटअप की और हमने x की वैल्यू क्या की है, हमने x की वैल्यू सॉल्व आउट कर ली। फोर्थ हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स होंगे m अपॉन एक्स प्लस ए, n अपॉन एक्स प्लस बी। तो x की वैल्यू हमारे पास जो रहेगी वो है माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। देखते हैं इसके ऊपर हम सॉल्व आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हम सॉल्व आउट करते हैं। 3 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारे पास m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, a है 1, b है 2। तो हमारे पास x क्या आएगा, माइनस का एम बी प्लस का एन ए अपॉन एम प्लस एन। वैल्यूज पुटअप करते हैं, m इंटू बी 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8
अपॉन 5, तो माइनस का 8/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रूल्स है, जो फॉर्मूले हैं, और इसके बेस पर आपको एग्जाम्पल्स जो है वो नोट डाउन करने हैं। तो इस टाइप से सिर्फ वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व आउट करना है। एग्जाम में मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा कि परावर्ती मेथड से सॉल्व आउट करो। इक्वेशन का फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करके फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके आपको सॉल्व आउट करना है। इस एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कीजिए। सेकेंड जो हमें मेथड दे रखा है वो हमारे पास है शून्यम साम्य समुच्चय। शून्य साम्य समुच्चय मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, क्या क्या रूल्स है वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, if the value of constant on both side are equal, then value of variable is always 0. अगर हमारे पास इक्वेशन में दोनों साइड LHS RHS में कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल है, तो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू x y z की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे, एग्जाम्पल देखें। x+1 प्लस x+3 इक्वल्स टू 3x+4। तो हमें ये देखना है कि LHS में कांस्टेंट कितना है, RHS में कांस्टेंट कितना है। तो कांस्टेंट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है कांस्टेंट, वो आ रहा है हमारे पास 1 + 3 यानी 4, और RHS में जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो भी हमारे पास कितना है, 4। तो दोनों साइड हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल है मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट इक्वल है तो हमेशा वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 0 रहेगा। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है x+3 इक्वल्स टू x² + 9। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व आउट किए बिना सिर्फ ये देखें कि हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है। LHS में अगर देखें तो दोनों ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, तो LHS में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, LHS में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 3 × 3। हमें बाकी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ कांस्टेंट चेक करें। तो अगर बाकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास x² x के टर्म तो आएंगे। देखें कि कांस्टेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 × 3 9। RHS में हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, RHS में हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, 9। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमेशा हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इक्वेशन को सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 शून्य साम्य समुच्चय का, कि अगर दोनों साइड कांस्टेंट इक्वल हो तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। रूल नंबर 1 आप नोट डाउन कीजिए। रूल नंबर 2 क्या आ रहा है, if there is a common factor in all terms of equation,
then by putting common factor equals to 0, we get the value of variable. अगर हमारे पास इक्वेशन में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, हर एक टर्म है, दोनों साइड LHS RHS में अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ जाएगी। कॉमन फैक्टर 0 करना है, वेरिएबल 0 नहीं करना है। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ जाएगी। एग्जाम्पल देखें इस रूल का, x + 1 + 3 x + 1 equals to 4 x + 1 plus 5 x + 1। तो इसमें अगर हम ध्यान दें कि x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है। LHS में कॉमन फैक्टर क्या है? x + 1। RHS में कॉमन फैक्टर क्या है? x + 1। तो अगर सारे टर्म्स में कोई एक चीज कॉमन आ रही है तो क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर है x + 1। कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पर है x + 1। तो क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो x + 1 है, वहां पर -1 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1। कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो कॉमन फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ वेरिएबल हम फाइंड कर लेंगे। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो पढ़े हमने। रूल नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या था? रूल नंबर 1 के अंदर था कि अगर कांस्टेंट इक्वल आ रहा है तो हमारे पास x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या था कि रूल नंबर 2 में कि अगर सब में कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन फैक्टर को इक्वल्स टू 0 करके हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे। अब हमारे पास हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है? थर्ड रूल क्या आ रहा है? अगर इक्वेशन if equation has two fraction with same numerator in one side of equation, then by putting sum of denominator equals to 0, we get the value of वेरिएबल। अगर हमारे पास इक्वेशन में दो फ्रैक्शन दे रखी है, दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, और दोनों फ्रैक्शन इक्वेशन की वन साइड होनी चाहिए, एक ही साइड होनी चाहिए, अलग अलग साइड नहीं होनी चाहिए, एक LHS में एक RHS में। तो सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 करके हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रूल को समझते हैं। 1/x + 1 + 1/x + 2x + 3 इक्वल्स टू 0, और हमें x की वैल्यू क्या है सोल्व आउट करना, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो दो फ्रैक्शन आपको दे रखी है, दोनों का न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे? और दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्वेशन के एक ही साइड है, अलग अलग साइड नहीं है। सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे इसके अंदर? हम सम ऑफ डिनोमिनेटर
इक्वल्स टू 0 और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सम ऑफ डिनोमिनेटर यानी x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ऐड करेंगे 2x प्लस x 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा -4/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्वेशन के एक ही साइड होनी चाहिए और दोनों का जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए इस रूल नंबर 3 को, शून्य साम्य समुच्चय का। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ इक्वेशन has a fraction on both sides and sum of numerator of both fraction equals to sum of denominator, then by putting any sum equals to 0, we get value of variable। अब इस रूल में हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन के दोनों साइड हमारे पास फ्रैक्शंस होगी। इक्वेशन के दोनों साइड हमारे पास फ्रैक्शन होगी। दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम इक्वल आ रहा है, तो किसी भी एक सम को इक्वल टू 0 करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी अगर मैं इसमें करें सम ऑफ न्यूमरेटर, तो दोनों की न्यूमरेटर का सम कितना आएगा, 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 5x प्लस 3। सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारे पास, सम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आएगा, 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 यानी 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5x प्लस 3। सम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आएगा, 5x प्लस 3 आएगा। तो दोनों इक्वल आ रहे, किसी भी सम को इक्वल टू 0 कर देंगे, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि दोनों सम इक्वल है। और अगर इक्वल नहीं आए तो हमारे पास कोई डिजिट कॉमन लेके भी इक्वल आ सकता है। सपोज 10x प्लस 6 हो तो 2 कॉमन आगे 5x प्लस 3 हो जाएगा, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, प्लस का जो 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, x आ जाएगा -3/5। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर सम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। रूल नंबर 4 में हमारे पास भी फ्रैक्शंस होगी। रूल्स एग्जांपल के थ्रू हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। दो हमारे पास फ्रैक्शन होगी, अब रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शन होगी, लेकिन LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो किसी भी डिफरेंस को इक्वल टू 0 करके हम वैल्यू वेरिएबल फाइंड करेंगे। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें ध्यान रखें कि जहां x बड़ा है वो आगे आएगा। न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में 3x है, तो 3x आगे आएगा। 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1 माइनस करेंगे 3 माइनस 2 x 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 x प्लस 3। अब RHS में भी ये डिफरेंस कितना आएगा,
6x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 4, यानी यहां पर भी हमारे पास आएगा x प्लस 8। तो रूल नंबर 3 के अंदर तो हमने दोनों न्यूमरेटर को प्लस किया था और दोनों डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है इस रूल के अंदर कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का एक ही साइड का, दोनों को साथ में डिफरेंस नहीं करना। एक साइड का जो डिफरेंस है और दूसरी साइड का डिफरेंस वो अगर इक्वल आ रहा है तो किसी भी डिफरेंस को इक्वल्स टू 0 करके, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये था हमारे पास रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, अगर इक्वेशन के दोनों साइड दो दो फ्रैक्शंस हो, रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन के दोनों साइड दो दो फ्रैक्शन हो और चारों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल हो। वापस सुने, LHS में 2 फ्रैक्शन होगी, RHS में 2 फ्रैक्शन होगी, और कुल मिला के 1 2 3 4 चारों फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर इक्वल आ रहा है और सम ऑफ डिनोमिनेटर LHS के अंदर, LHS में जो होगा सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, सम ऑफ डिनोमिनेटर अगर हम ऐड करेंगे x प्लस 4 x प्लस 5 यानी 2x प्लस 9, और सम ऑफ डिनोमिनेटर RHS में कितना आ रहा है x प्लस 3 x प्लस 6 यानी 2x प्लस 9। तो अगर सम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों में इक्वल आ रहा है, किसी भी सम को इक्वल्स टू 0 करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 9/2। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 5, चारों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इक्वल होना चाहिए। सेकंड, सम ऑफ डिनोमिनेटर LHS का और RHS का इक्वल आएगा, किसी भी सम को इक्वल्स टू 0 करके हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व आउट करना है वो हमने पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक भी डिस्कस कर लिए। थैंक यू।